दोस्तों एक स्टडी में दुनिया के टॉप एंड्योरेंस एथलीट्स का डाइट एनालाइज किया गया और जो रिजल्ट आया वो शॉकिंग था। उनमें से कई पूरी तरह से वेजिटेरियन थे। स्कॉट जुरेक जिन्होंने अल्ट्रा मैराथन्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए 100% वीगन है। इलियूड किपचोगे जिन्होंने मैराथन में 2 आवर्स से कम का रिकॉर्ड बनाया, जिनका रिकॉर्ड की अब टूट चुका है, वो भी मोस्टली प्लांट बेस्ड ही खाते थे। और फिर भी आज भी लोग कहते हैं कि यार वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन कहाँ से आएगा, रनर को तो नॉन वेज चाहिए, प्लांट प्रोटीन काम नहीं करता। ये सब मिथ्स हैं दोस्तों और आज हम इन्हें एक एक करके तोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ चल रही है आपके लिए मैराथन मास्टर सीरीज, जिसमें हम सिर्फ दौड़ना नहीं सीख रहे, हम यह समझ रहे हैं कि एक रनर की बॉडी को फ्यूल कैसे मिलता है। और आज का टॉपिक है प्रोटीन, स्पेसिफिकली एक वेजिटेरियन रनर के लिए प्रोटीन कहां से आए, कितना चाहिए, कब चाहिए और कैसे इंश्योर करें कि आपकी बॉडी को वो सब मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। यह मास्टर क्लास उन सभी के लिए है दोस्तों जो वेजिटेरियन हैं और रनिंग करते हैं, जो सोचते हैं कि प्रोटीन की कमी उनकी परफॉर्मेंस को लिमिट कर रही है और जो एक क्लियर एक्शनेबल प्लान चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए कि प्रोटीन है क्या और रनर को क्यों चाहिए। दोस्तों पहले बहुत बेसिक्स पे आते हैं। प्रोटीन आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। हर टिश्यू, हर मसल, हर एंजाइम, हर हार्मोन प्रोटीन से बना हुआ है। लेकिन एक रनर के लिए प्रोटीन स्पेसिफिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला कारण है कि मसल रिपेयर के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। जब आप दौड़ते हैं आपकी मसल्स में टाइनी माइक्रो टीयर्स आते हैं, यह नॉर्मल बात है, यही ट्रेनिंग का प्रोसेस भी है। लेकिन इन टीयर्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन नहीं तो रिपेयर भी नहीं, रिकवरी भी नहीं, इंप्रूवमेंट भी नहीं। दूसरा कारण है मसल बिल्डिंग। ट्रेनिंग के साथ मसल्स स्ट्रॉन्गर और बिगर होती हैं। यह प्रोसेस मसल प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन के बिना होती ही नहीं। तीसरा कारण है इंजरी प्रिवेंशन। टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, यह सब भी प्रोटीन से बने हैं। एडिक्वेट प्रोटीन इन टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, इंजरी रिस्क कम होता है। चौथा कारण इम्यून सिस्टम। हार्ड ट्रेनिंग आपकी इम्यूनिटी को टेम्परेरीली कमजोर करती है। प्रोटीन आपके इम्यून सेल्स को रिबिल्ड करने में हेल्प करता है। अब जानिए दोस्तों कि रनर को कितना प्रोटीन चाहिए। दोस्तों यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब है आपके बॉडी वेट के हिसाब से। सेडेंटरी पर्सन जो कि ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, उसे 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट करीब प्रोटीन चाहिए होता है। रिक्रिएशनल रनर जो कि थोड़ा सा हिलता डुलता है, थोड़ा दौड़ लगाता है थोड़ी बहुत, उससे चाहिए 1.4 से 1.6 ग्राम पर केजी। सीरियस रनर मैराथन ट्रेनिंग जो करता है उसे चाहिए 1.6 टू 1.8 ग्राम पर केजी। और हेवी ट्रेनिंग जो बंदा करता है उसे चाहिए 2 ग्राम पर केजी तक। एग्जाम्पल, अगर आपका वेट है 65 केजी और आप सीरियसली ट्रेन कर रहे हैं तो आपको चाहिए दोस्तों 65 इंटू 1.6 इक्वल टू 104 ग्राम प्रोटीन पर डे। यहां से लेकर कितने तक? 65 इंटू 1.8 इक्वल टू 117 ग्राम प्रोटीन पर डे। यानी कि रफली आपको चाहिए 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम प्रोटीन हर दिन। यह बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि यह सोर्सेस कहां से आ सकता है तो आप रियलाइज करेंगे कि वेजिटेरियन डाइट में यह पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए अब जानते हैं कि आपको कहां से मिल सकता है प्रोटीन। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस कंप्लीट गाइड। दोस्तों यह वो पार्ट है इस वीडियो का जिसके लिए यह पूरा मास्टर क्लास है। हर सोर्स के साथ प्रोटीन कंटेंट कैसे खाएं और कब खाएं ये मैं बताने वाला हूं। इसमें सबसे पहले आती है दोस्तों कैटेगरी नंबर 1 डेयरी सोर्सेस, सबसे इजी और सबसे कंप्लीट। पहला है इसमें पनीर। 100 ग्राम पनीर में दोस्तों लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है और यह कंप्लीट प्रोटीन है, यानी कि इसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। कैसे खाएं? ग्रिल्ड पनीर खा सकते हैं, पनीर भुर्जी बना के खा सकते हैं, पनीर सलाद खा सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। कब खाएं? रन के बाद खाएं। आइडियल टाइम वही है, लंच और डिनर में भी ले सकते हैं। दूसरा है ग्रीक योगर्ट, हंग कर्ड बोलते हैं इसको। 100 ग्राम में अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम प्रोटीन होता है। रेगुलर दही से लगभग 2 गुना ज्यादा प्रोटीन। कैसे खाएं? मॉर्निंग में दोस्तों फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं, पोस्ट रन में स्मूदी में डाल सकते हैं, रायता की जगह ले सकते हैं। तीसरा है मिल्क, 1 गिलास यानी कि 250 ml, इसमें लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। और मिल्क में कैसीन प्रोटीन होता है जो स्लोली डाइजेस्ट होता है, इसलिए कुछ लोग इसे अवॉइड करते हैं। मैं भी इसे नहीं पीता दूध, पर जो लोग यंग हैं और गाँव में रहने वाले हैं वे जरूर ले सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध लीजिए। यह ओवरनाइट रिकवरी के लिए परफेक्ट है। चाहे तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला लें तो और फायदा मिलेगा। हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी होती है जो वह सूजन और चोट जल्दी ठीक करने में मदद करती है। वह आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है जिससे आप ज्यादा बीमार नहीं पड़ते। चौथा है दोस्तों वे प्रोटीन, जो कि एक सप्लीमेंट है। यह मिल्क से बनता है, 100% वेजिटेरियन। एक स्कूप में लगभग 24 से लेकर 26 ग्राम प्रोटीन होता है। रन के बाद 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये लेना है। यह फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है, लेकिन यह सप्लीमेंट है। प्रोटीन
के लिए पहली चॉइस होल फूड सोर्स होना चाहिए। यह गैप फिल करने के लिए, कभी आपको लगे कि आप ठीक से प्रोटीन नहीं ले पा रहे तब लीजिए इसको, राइट। कैटेगरी 2 है दोस्तों दालें, लेग्यूम्स, देसी भी और पावरफुल भी। ये 5वां सोर्स है। दालें सभी प्रकार की जो हैं वो प्रोटीन आपको देती है। 1 कप कुक्ड दाल में दोस्तों लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है और यह सबसे अफोर्डेबल प्रोटीन सोर्स है। मूंग दाल सबसे लाइटेस्ट है, प्री रन मील के लिए बेस्ट है। मसूर की दाल क्विक कुकिंग है और उसमें आयरन भी होता है जो हाई होता है। चना दाल होती है आपकी हाईएस्ट प्रोटीन मिलता है उसमें, लेकिन स्लो डाइजेस्टिंग है। कैसे खाना है आपको, नॉर्मल दाल बनाएं जैसे कि आप घरों में बनाते हैं। दाल का सूप भी बना सकते हैं आप और दाल के पराठे भी बना सकते हैं। छठा सोर्स है दोस्तों राजमा, किडनी बीज जिसको बोलते हैं, किडनी जैसी दिखती है ना ये। तो अब इंडिया में रहकर जिसने दोस्तों राजमा भात नहीं खाया उसका तो जीवन ही बेकार है, नहीं। 1 कप कुक्ड राजमा में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन होता है। हाई फाइबर भी होता है उसमें और यह एनर्जी को स्लो रिलीज करता है। लॉन्ग रन से पहले की रात दोस्तों राजमा भात खाएं हमेशा, मैं भी यही करता हूँ। यह है क्लासिक कार्ब लोडिंग विद प्रोटीन, राइट। 7वां सोर्स है दोस्तों छोले यानी कि चिकपीस। 1 कप कुक्ड छोले में अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम प्रोटीन होता है। आप रोस्टेड चना भी खा सकते हैं, परफेक्ट मिड रन स्नैक के रूप में काम आ सकता है। ये लाइट भी है और इजी टू कैरी भी है। और 8वां सोर्स है सोयाबीन। 1 कप कुक्ड सोयाबीन में अप्रोक्सीमेटली 28 ग्राम प्रोटीन होता है। यह दोस्तों वेजिटेरियन वर्ल्ड का सबसे हाई प्रोटीन सोर्स है और यह भी कंप्लीट प्रोटीन है। सोया चंक्स अगर आप बनाओगे 100 ग्राम ड्राई तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 52 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सोया चंक्स की सब्जी बनाओ, सोया पुलाव भी बना सकते हो या सोया सूप भी बना सकते हो। अब आती है कैटेगरी नंबर 3, ग्रेन्स और सीड्स, हिडन प्रोटीन्स। दोस्तों नवा प्रोटीन सोर्स है किनवा। 1 कप कुक्ड किनवा में अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम प्रोटीन होता है और किनवा भी कंप्लीट प्रोटीन है। सुबह के ब्रेकफास्ट में उपमा खा सकते हैं आप, किनवा खिचड़ी आप कुछ भी बना सकते हैं उसमें। मैं तो दोस्तों चावल में भी थोड़ा सा किनवा मिला देता हूँ प्रोटीन के लिए। 10वां सोर्स है अमरंथ, राजगिरा। 1 कप कुक्ड अमरंथ में अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम प्रोटीन होता है, वो भी ग्लूटेन फ्री, हाई इन आयरन एंड कैल्शियम। राजगिरा की रोटी बनती है दोस्तों, राजगिरा के लड्डू भी बनते हैं, तो आप लड्डू बना के भी खा सकते हैं, राइट। 11वां सोर्स है चिया सीड्स। 2 टेबल स्पून चिया सीड्स में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है, प्लस ओमेगा 3 भी होता है उसमें, प्लस फाइबर भी होते हैं। तो ओवरनाइट भिगाए हुए चिया सीड्स की आप पुडिंग बना सकते हैं और उसको स्मूदी में भी यूज कर सकते हैं, दही में डाल के भी खा सकते हैं जैसे मैं रोज लेता हूँ। 12वां सोर्स है दोस्तों हेम्प सीड्स यानी कि भांग के बीज। 3 टेबल स्पून में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है और यह कंप्लीट प्रोटीन है। सैलेड पर, स्मूदी में, दही में, कहीं भी आप इसे डाल सकते हैं। 13वां सोर्स है दोस्तों पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। 28 ग्राम बीज में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन होता है। हाई इन जिंक भी होता है जो मसल्स रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। रोस्टेड और स्नैक की तरह भी आप इसे खा सकते हैं। मैं दही में सारे बीज डालकर सुबह का नाश्ता लेता हूं तो उसमें पंपकिन सीड भी जरूर डालता हूं। अब आती है कैटेगरी 4, नट्स और नट बटर्स। 14वां सोर्स है दोस्तों पीनट्स और पीनट बटर। 2 टेबल स्पून पीनट बटर में अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम प्रोटीन होता है, प्लस हेल्दी फैट्स। प्री रन टोस्ट पर आप पीनट बटर लगा सकते हो, क्लासिक और इफेक्टिव तरीका है उससे खाने का। 15वां सोर्स है एलमंड्स, बादाम। 28 ग्राम में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, प्लस विटामिन ई होता है जो मसल्स रिकवरी में हेल्प करता है। मॉर्निंग स्नैक्स में आप ले सकते हैं प्री रन एनर्जी की तरह, राइट। 16वां सोर्स है कैस्यूज। 28 ग्राम में अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम प्रोटीन, प्लस मैग्नीशियम जो मसल क्रैम्प्स प्रिवेंट करता है। अब आती है 5वीं कैटेगरी वेजिटेबल्स, सब्जियां यानी कि बोनस प्रोटीन। 17वां सोर्स सोयाबीन की हरी फली। 1 कप में अप्रोक्सीमेटली 17 ग्राम प्रोटीन। यह सोयाबीन ही है दोस्तों यंग फॉर्म में। आप इसे जब बॉईल करके और सॉल्ट के साथ ले सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। यह परफेक्ट पोस्ट रन स्नैक है। 18वां सोर्स है दोस्तों स्पिनच यानी कि पालक। 1 कप कुक्ड पालक में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है, प्लस आयरन भी मिलता है, प्लस आपको फोलेट भी मिलता है। आप दाल पालक बनाओ, पालक पनीर लो, स्मूदी में डालो, उसे कुछ भी कर सकते हो, राइट। 19वां सोर्स है ग्रीन पीज यानी कि मटर। 1 कप में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन। मटर पनीर बनाओ दोस्तों, मटर पुलाव बनाओ, सूप में भी डाल सकते हो मटर। 20वां सोर्स है कॉर्न यानी कि मक्का। 1 कप में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है। इसे प्री रन स्नैक की तरह आप ले सकते हो। चलिए आप जानते हैं कि हम कंप्लीट प्रोटीन का कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों ये वेजिटेरियंस के लिए बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंप्लीट प्रोटीन वो होता है दोस्तों जिसमें सभी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। एनिमल प्रोटीन्स जनरली कंप्लीट होते हैं, प्लांट प्रोटीन्स जनरली इनकम्प्लीट होते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर यह है कि आपको हर मील में कंप्लीट प्रोटीन नहीं चाहिए होता, आपको पूरे दिन में सभी एमिनो एसिड्स मिलने चाहिए और यह कॉम्बिनेशन से होता है। जैसे राइस प्लस दाल इज इक्वल टू कंप्लीट प्रोटीन। दाल में लाइजीन हाई होता है, राइस में मेथियोनिन हाई होता है, साथ में मिलके वे कंप्लीट बन जाते हैं। ऐसे ही रोटी प्लस दाल इज इक्वल टू कंप्लीट प्रोटीन, सेम लॉजिक। पीनट बटर प्लस होल व्हीट ब्रेड आप लेते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन का काम करता है। दही प्लस उसमें सीड्स डाल लेते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है।
जाता है। यानी कि हमारा ट्रेडिशनल इंडियन डाइट जो है वो नेचुरली दाल रोटी और दाल चावल पर बेस्ड है, ऑलरेडी कंप्लीट प्रोटीन हमें दे रहा होता है। हमारे पूर्वज दोस्तों बिल्कुल सही थे, साइंस ने बस बाद में उसे कंफर्म किया। अब जरा समझिए कि प्रोटीन टाइमिंग कब खाएं, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रोटीन कब खाते हैं, यह उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कितना खाते हैं। प्री रन 2 से 3 घंटा पहले लाइट प्रोटीन लीजिए, इजी टू डाइजेस्ट। दही विद फ्रूट्स ले सकते हैं, मूंग दाल का चीला बना के खा सकते हैं, पीनट बटर टोस्ट ले सकते हैं। हैवी प्रोटीन को अवॉइड कीजिए क्योंकि उसकी डाइजेशन बहुत स्लो होती है, रनिंग अनकंफर्टेबल हो सकती है। तब ड्यूरिंग दी रन 1 घंटे से कम समय में प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। लंबे रन्स पर BCAAs या स्मॉल प्रोटीन स्नैक्स आप ले सकते हैं। मैं BCAA पानी में मिला के भी लेता हूँ, साथ में मैं कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें भी रखता हूँ खाने के लिए, एनर्जी के लिए। पोस्ट रन में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोटीन का लेना। उसमें खासकर रन के बाद 30 से 45 मिनट्स के बीच में एनाबॉलिक विंडो बोलते हैं इसको दोस्तों। इस विंडो में प्रोटीन लेने पर मसल रिपेयर आपका फास्टेस्ट होता है, रिकवरी एक्सीलरेट होती है। बेस्ट पोस्ट रन प्रोटीन ऑप्शंस जो हैं आपके पास वो दही है, क्विक और इजी दही खा सकते हो। पनीर सॉलिड ऑप्शन है आपके पास। वे प्रोटीन शेक बना के ले सकते हो, वो बहुत ही सबसे काम का मुझे लगता है प्रोटीन आपको ज्यादा मिलता है उससे। मिल्क भी क्लासिक है लेकिन ये वही लोग ले जिन्हें ये सूट करता है। सोया शेक ले सकते हैं, प्लांट बेस्ड है। बिफोर स्लीप आपको केजिन प्रोटीन लेना है जो स्लो डाइजेस्ट होता है, तो रात भर मसल्स को फ्यूल करता रहे। तो जो दूध पीते हैं वो दूध पी सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन दोस्तों 1 गिलास गर्म दूध पीजिएगा लेकिन ठंडा दूध मत पीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दो तो और अच्छी बात है। अब जरा कंप्लीट डेज के मील प्लान को समझते हैं दोस्तों। 100 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन। दोस्तों अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि यह प्लान एक 65 केजी रनर के लिए है। टारगेट है आपका 110 ग्राम प्रोटीन। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, 1 गिलास वार्म मिल्क लेना है, 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा इससे। ब्रेकफास्ट में आपको 7 से 8 बजे के बीच में 2 मूंग दाल के चीले लेने हैं, 14 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 1 कप ग्रीक योगर्ट लीजिए, 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। टोटल यानी कि 24 ग्राम हो गया। मिड मॉर्निंग स्नैक जिसको बोलते हैं 10 से 11 बजे के बीच में 1 हैंडफुल रोस्टेड चना लीजिए आप, 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको। हैंडफुल एलमंड्स लीजिए, हाथ में भर के लीजिए, 6 ग्राम यहाँ से मिल जाएगा। प्रोटीन कितना हो गया आपको, 13 ग्राम मिल गया। अब लंच 1 से 2 के बीच में 2 रोटी में 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 1 कप दाल में 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 1 कप सब्जी विथ पनीर उसमें 10 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। टोटल आपको मिल गया 34 ग्राम प्रोटीन। पोस्ट रन स्नैक 4 से 5 बजे के बीच में 1 कप दही लीजिए आप, 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। या वे प्रोटीन शेक ले सकते हैं जिसमें 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। टोटल हो गया 8 to 25 ग्राम प्रोटीन। डिनर 7 से 8 बजे के बीच में 1 कप राजमा या छोले 15 ग्राम प्रोटीन, 2 रोटियां 6 ग्राम प्रोटीन, सलाद विद सीड्स 5 ग्राम प्रोटीन। टोटल हो गया 26 ग्राम। बिफोर स्लीपिंग 1 ग्लास ऑफ वार्म मिल्क 8 ग्राम प्रोटीन। ग्रांड टोटल हो गया दोस्तों, सब जोड़ दोगे तो आप 113 से 130 ग्राम प्रोटीन आपका तय है रोज का, बिना किसी नॉनवेज के, बिना किसी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट के, सिर्फ सिंपल इंडियन वेजिटेरियन फूड से। अब जानिए कि कॉमन मिस्टेक्स जो वेजिटेरियन रनर्स करते हैं। तो पहली मिस्टेक वो ये करते हैं कि प्रोटीन को इग्नोर करते हैं। मैं बहुत खाता हूँ, यह काफी नहीं है दोस्तों। ट्रैक कीजिए, जांचिए, चेक कीजिए, कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक देखिए कि आप क्या खा रहे हैं और कितना आप प्रोटीन ले रहे हैं। दूसरी मिस्टेक, सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड रहना। मैं बस दही खाता हूँ। वैरायटी जरूरी है भाई, अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग अमीनो एसिड्स, बेटर ओवरऑल प्रोफाइल बनता है उससे, ठीक है। तीसरी मिस्टेक है पोस्ट रन प्रोटीन मिस करना। यह सबसे कॉस्टली मिस्टेक है। वो 30 से 45 मिनट विंडो, इसे कभी मिस मत कीजिए। कुछ भी खाइए, दही लीजिए, मिल्क लीजिए, पनीर खाइए, लेकिन खाइए। चौथी मिस्टेक, क्वालिटी इग्नोर करना। प्रोसेस्ड सोए प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं लेने दोस्तों, होल फूड सोर्सेज पहले लेना है। सप्लीमेंट्स यूज करो सिर्फ गैप फिल करने के लिए। पांचवी मिस्टेक, आयरन और B12 को इग्नोर करना। दोस्तों वेजिटेरियन डाइट में आयरन और B12 की कमी बहुत कॉमन है। दोनों की कमी से फटीग और पुअर परफॉर्मेंस होती है। आयरन सोर्सेज क्या है, पालक है, राजमा है और तिल है, पंपकिन सीड्स हैं। और B12 कहां से मिलेगा आपको, डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा। या B12 सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, लेनी चाहिए, मैं भी लेता हूँ। डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। वैसे कुछ सप्लीमेंट्स तो जरूर लेने चाहिए, जैसे मैं विटामिन लेता हूँ, मल्टी विटामिन लेता हूँ। दोस्तों प्रोटीन सिर्फ मसल का बिल्डर नहीं है, प्रोटीन वो है जो आपकी बॉडी को तोड़ने के बाद दोबारा जोड़ता है। हर रन में आप टूटते हैं, हर मील में आप जुड़ते हैं। और एक वेजिटेरियन रनर के पास इतने पावरफुल, इतने नेचुरल, इतने अफोर्डेबल सोर्सेस हैं कि कोई एक्सक्यूज बचता ही नहीं। दाल है, दही है, पनीर है, सीड्स हैं, नट्स हैं। हमारी दादा दादी बिना किसी प्रोटीन शेक के इतने स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि उनका खाना उनकी बॉडी की भाषा में था। वो भाषा समझिए, वो फूड खाइए और दौड़ते रहिए। दोस्तों आज आपने सीखा प्रोटीन क्यों जरूरी है, कितना चाहिए। 20 से ज्यादा वेजिटेरियन सोर्सेज आपको मैंने बताए, कंप्लीट प्रोटीन कॉम्बिनेशन समझाए, टाइमिंग का साइंस बताया, फुल डे मील प्लान दिया आपको, कॉमन मिस्टेक्स बताई। अब एक काम कीजिए, आज के खाने में प्रोटीन ट्रैक कीजिए सिर्फ आज, और देखिए कि आप कहां हैं। क्योंकि जो मेजर होता है वही इंप्रूव भी होता है, और जो इंप्रूव होता है वही रेस भी जीतता है। वेजिटेरियन है तो क्या हुआ, आपकी दाल में उतनी ही ताकत है जितनी किसी के स्टीक में है, जितनी किसी के मटन में है, जितनी किसी के चिकन में है। बस
उसे सही तरीके से सही टाइम पर खाना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिशन मैराथन जारी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई सवाल है तो बिंदास पूछिए, मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।